क्या आप जानते हो कि इंसान को जब भी किसी भी प्रकार की साइकिक पावर्स या कुछ कीमती शक्तियां मिलती हैं, तो उसके पीछे या तो किसी देवी देवता या गॉड के प्रति भक्ति होती है या दूसरा मेडिटेशन या ध्यान ही होता है। और ये शक्तियां हर इंसान के लिए बिल्कुल अलग अलग तरह की हो सकती है। जो भी किसी को लगता हो कि उसके पास कुछ खास है जो उसको गॉड गिफ्ट के तौर पर भक्ति या ध्यान के माध्यम से मिला है। लेकिन इस यूनिवर्स की सबसे कमाल की बात यही होती है कि यह किसी के भी साथ भेदभाव नहीं करता है, भले ही किसी के पास कितनी ही बड़ी पावर क्यों ना हो। अगर वह नियमों को तोड़ेगा या नियमों का उल्लंघन करेगा तो उसको भी इसका खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। इसलिए आज जानेंगे कुछ उन चीजों के बारे में जिसके कारण ही किसी की शक्तियां या तो वापस से छीन ली जाती है या उसमें कोई भी प्रोग्रेस होना बंद हो जाती है। इसलिए अगर सबसे पहली चीज की बात करें जो कि इसके लिए जिम्मेवार होती है, तो इसके अंदर वे मीठी चीजें आती हैं जिसमें शुगर ही सबसे ज्यादा बड़ा रोल निभाती है। क्योंकि भले ही किसी को मीठा खाना अच्छा लगता हो, लेकिन अगर कोई जरूरत से ज्यादा मीठा खाता है तो उसको समझ जाना चाहिए कि वह अभी बहुत ही ज्यादा निगेटिव फ्रीक्वेंसी पर जाने अनजाने ही जी रहा है। क्योंकि आपको जानकर हैरानी होगी कि जब लोग अंदर से किसी बात को लेकर दुखी होते हैं तो तभी उनका मीठा खाने का मन ज्यादा करता है। और इसी दुख को बैलेंस करने के लिए हमारी बॉडी शुगर की डिमांड करती है। ठीक वैसे ही जब कोई खुश रहता है तो उसकी बॉडी शुगर की डिमांड नहीं करती है। और इस प्रकार देखा जाए तो हमारे सुख और दुख का सीधा संबंध शुगर से ही होता है। इसीलिए ज्यादा शुगर या ज्यादा मीठी चीजें खाने से इंसान की वाइब्रेशंस की फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज्यादा लो हो जाती है। और लो फ्रीक्वेंसी पर साइकिक शक्तियों की बात तो छोड़ ही दीजिए, इंसान अपने आप को भी खुश नहीं रख पाता है। और जब कोई दुखी ही हो जाता है तो तब उसका माइंड ही उसको वैसा भुला देता है जो भी उसके पास खास होता है। और उसकी सारी शक्तियों की ग्रोथ केवल इसी कारण से ही रुक जाती है। और अब अगर दूसरी चीज की बात करें तो इसके अंदर हर तरह के नशे आते हैं जो भी किसी को मानसिक लेवल पर शांति पहुंचाते हो, चाहे वह जरूरत से ज्यादा स्मोकिंग हो या जरूरत से ज्यादा अल्कोहल आदि। और जरूरत से ज्यादा इसलिए क्योंकि एक लिमिट तक अल्कोहल इन सब चीजों पर कोई प्रभाव नहीं डालता है, लेकिन लिमिट से ज्यादा होने पर या उतनी मात्रा में लेने पर जितने पर कि कोई पूरी तरह से अनकॉन्शियस हो जाए या बेहोश जैसा ही हो जाए, तब बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। और जो ऐसा करेगा उसके साथ भी यही होगा कि भले ही उसने कोई सी भी पावर मेडिटेशन या भक्ति आदि के द्वारा पाई हो, वे सब उससे दूर होने लगती हैं। इसलिए अगर आप इन सब का यूज ना ही करें तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन अगर आपको करना ही हो तो एक लिमिट में ही इसका प्रयोग आप कर सकते हैं, तब इसका कोई ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ता है। क्योंकि कभी कभी अल्कोहल भी वह काम कर जाता है जो एक तरह का ध्यान ही किसी के लिए कर सकता है, लेकिन आपको इसका आदी नहीं होना चाहिए। और अब अगर तीसरी चीज की बात करें तो जो लोग हर तरह के लोगों से मिलना जारी रखते हैं और हर तरह के लोगों से बातचीत करना जारी रखते हैं, जिसमें खास तौर से वैसे लोग आते हैं जो पूरी तरह से निगेटिव हो, तो तब कोई इंसान अपनी साइकिक पावर्स को जाने अनजाने ही कमजोर कर लेता है। क्योंकि जितनी भी ये पावर्स होती है वे सारी की सारी हाई फ्रीक्वेंसी और हाई एनर्जी पर काम करती है, जबकि निगेटिव लोग बहुत ही ज्यादा लो फ्रीक्वेंसी पर जीने वाले होते हैं। जिसके कारण जैसे ही इन दोनों तरह के लोगों का मिलना होता है, ठीक वैसे ही इनकी एनर्जी एक दूसरे के साथ एक्सचेंज होकर बराबर हो जाती है, जिसमें लो फ्रीक्वेंसी वालों को तो बहुत ज्यादा फायदा होता है, लेकिन हाई फ्रीक्वेंसी वाला तो अपना बहुत बड़ा नुकसान ही कर लेता है। इसलिए तो जब तक कोई इंसान पूरी तरह से अपनी साइकिक पावर्स को डेवलप नहीं कर लेता है, तब तक उसको हर किसी से बेमतलबी नहीं मिलना चाहिए, वरना उसकी ग्रोथ इस मामले में पूरी तरह से रुक सकती है। और अब अगर चौथी कीमती चीज की बात करें तो एक गलती जो सबसे कॉमन होती है वह यही है कि कुछ लोग जब अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस मतलब ध्यान आदि करते हैं तो वे जाने अनजाने ही किसी नेगेटिव इन्वायरमेंट को चूज कर लेते हैं। और जब वे ध्यान करते हैं तो पॉजिटिव होने के बजाय और ज्यादा निगेटिव ही होते चले जाते हैं और उनकी पॉजिटिविटी भी निगेटिविटी में बदलती जाती है। और जो भी साइकिक पावर्स उनके पास पहले से थी वो भी वीक होना शुरू हो जाती है। इसलिए इससे बचने के लिए आपको या तो ब्रह्म मुहूर्त के समय को चूज करना चाहिए या उस तरह के एनवायरनमेंट को चूज करें जिसमें आपको ध्यान के दौरान और ध्यान करने के कम से कम 30 मिनट तक कोई भी डिस्टर्ब ना कर सके। क्योंकि अगर आप डिस्टर्ब हुए तो इसका फायदा कम, नुकसान ही ज्यादा होगा। और अगर पांचवी कीमती चीज की बात करें तो किसी भी इंसान को किसी भी तरह की साइकिक पावर्स को पाने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक नहीं होना चाहिए।
और ना ही उसको खुद की इन पावर्स को लेकर किसी भी तरह की ईगो को अपने दिमाग में लाना चाहिए, क्योंकि अगर इन पावर्स के प्रति ईगो किसी के दिमाग में आई तो आप समझ सकते हैं कि आपने इनको अपने से दूर चले जाने के लिए पहला कदम उठा लिया है। और यही वह सबसे बड़ी वजह होती है जिसके कारण सबसे ज्यादा लोग अपनी साइकिक पावर्स को अपनी ईगो के चलते ही जाने अनजाने खो देते हैं। और अब अगर छठी कीमती चीज की बात करें तो वह यही है कि जो भी साइकिक पावर्स या प्रकृति किसी को भी देती है तो उसके साथ एक बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी देती है, जिससे कि आप इन पावर्स का केवल सही और पॉजिटिव वे में ही यूज करें तो ज्यादा अच्छा है, वरना कब ये शक्तियां आपसे छीन ली जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए अब अगर इन सब बातों को समराइज किया जाए तो हो सकता है कि आपके पास भी अभी कोई साइकिक पावर हो जिसका आपको पता भी ना हो और जिसका जिक्र भी किसी किताब में आपने ना पढ़ा हो कि यह भी कोई साइकिक पावर हो सकती है। लेकिन इसको पहचानने का सबसे आसान तरीका यही है कि आप खुद के बारे में सोचें कि आपके अंदर ऐसा क्या खास है जिसके कारण दूसरे लोग आपसे अपना बहुत सा फायदा कर सकते हैं और आपको इससे कोई फर्क भी ना पड़ता हो, तो इसके बहुत ज्यादा चांस है कि वह आपकी कोई साइकिक पावर ही हो। लेकिन वह चाहे जो भी हो, उसको बचाने के लिए आपको इन सब बातों का ध्यान रखना जरूरी है जो अभी आपको बताई गई है, क्योंकि अगर आपने इन सब बातों का ध्यान नहीं रखा तो आपसे आपकी ये शक्तियां जाने अनजाने में छिन भी सकती हैं। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि आपको क्या करना है।